नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोग गुणकर्म संबंधित पदाधिकारी के बारे में जान रहे हैं कि भगवान के साथ साथ इन सभी व्यक्तियों को कैसे पहचाने। अपने आप को भगवान एवं विद्वान भी कहने में लगे हैं, तो अब सबकी अलग अलग पहचान करने के बाद जो ज्ञान भगवान होगा उसकी ज्ञान से ही पहचान हो जाएगी। इस प्रकार हम इन वीडियो को आगे आप तक पहुंचा रहे हैं। कल्कि भगवान के प्रकट या कल्कि भगवान इस धरती पर चारों तरफ अपना प्रचार एवं उनके भक्त फैल चुके हैं। उस प्रकार भगवान को पहचानना और भक्तों को पहचानना कितना आसान एवं सरल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विद्वान की। विद्वान किसे कहते हैं और कैसे परखे जाते हैं? विद्वान शब्द आजकल का भ्रामक हो गया है, क्योंकि वेदांत तथा गीता आदि अनेक संत ग्रंथों के विद्वान शब्द ज्ञान के लिए प्रमुख हुआ है। परंतु आजकल मिथ्या अभिमानी एसपी डीएसपी शोध रिसर्च उपाधिकारी वालों तथा कवियों और लेखकों आदि मात्र में ही विद्वान शब्द या नाम का प्रयोग होते हुए दिखलाई दे रहा है। संदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थ, राजा की मान मर्यादा आदर सम्मान आदि मात्र अपने राज्य में ही होते हैं, परंतु विद्वान की मान मर्यादा आदर सम्मान सर्वत्र होता है। इस प्रकार सद्ग्रंथों के अंतर्गत जिस ज्ञानी यानी शारीरिक एवं शारीरिक सांसारिक ज्ञानी को मिथ्या ज्ञानी कहा गया है, इस मिथ्या ज्ञानी पढ़ कर मिथ्या ज्ञान अभिमान में रहते हुए राजा एवं प्रशासकों को भी इनकी विद्वता के माध्यम से ही प्रभावित किए रहे हैं। श्री कर्पात्री आदि शंकराचार्य से लेकर मुरारी बापू, सतयुग से लेकर वर्तमान तक उदाहरण है, क्योंकि रावण भी अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान एवं धर्म सम्राट तथा प्रभावशाली महापुरुष था, जिसके अपने मिथ्या अभिमान ज्ञान के एवं अपने प्रभावशाली होने के अभिमानवश भी परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के अवतार रूप श्री रामचंद्र जी से ही टकरा कर विनाश हो गया। ठीक उसी प्रकार आज भी उपर्युक्त विद्वान धर्म सम्राट लोग भी टकरा कर विनाश हो जाएंगे। हम लोग के बार बार कहने पर हमारे और अपने लोगों को कोई टकराव ही नहीं है। यदि आप लोग को टकराव समझ में आता है तो शारीरिक बल एवं प्रभाव के द्वारा नहीं टकराना चाहिए। शांतिमय ढंग से वेद उपनिषद रामायण गीता कुरान बाइबिल आदि सभी प्रमाणित के आधार पर ज्ञान से ज्ञान द्वारा टकराकर सत्य ज्ञान को समाज के यथार्थ रूप में रखा जाए, परंतु बात नहीं समझें। परम ब्रह्म परमेश्वर ही जान कि इन लोगों को क्या दशा होगी। मुझ कल की भगवान अंतिम में सिर तक शांतिमय ढंग से तत्व ज्ञान से ही कार्य करना है, क्योंकि इसके सिवाय मेरा कोई न तो आधार है और न ही तत्वज्ञान के श्रेष्ठतम कुछ कोई और है जिसका आवश्यकता हो या हो सकता है। नहीं, परमात्मा परमेश्वर को दिखा जनाकर तत्व ज्ञान को प्रमाणित कराना
मात्र कल्कि भगवान वाला शरीर से तथा शरीर के लिए नहीं अपितु तत्वज्ञान द्वारा प्राप्ति भगवान के लिए ही हम इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है चाहिए, क्योंकि इस संप्रदाय सत्य प्रमाणित परम सत्य बात है। विद्वता को थोड़ा सा विचार अवश्य करना चाहिए कि जिस सद्ग्रंथों को पढ़ कर ये लोग विद्वान होते हैं या बनते हैं, वे सभी सद्ग्रंथ परम तत्वम रूप आत्म सतगुरु तत्वज्ञानी अवतारी पुरुष के जीवन चरित्र के उपदेशों के द्वारा सोहम हंसो आत्मा ज्योति महात्मा तथा महर्षि ऋषि की खोज या शोध में युक्त किया गया है। मात्र इन्हीं दोनों पर स्पष्ट समस्त सद्ग्रंथ आधारित है, चाहे वे रामायण गीता हो या पुराण बाइबिल कुरान हो। इन दोनों बातों में तत्वज्ञान दाता नूर सोल डिवाइन लाइट शिव जीव ज्योति परम तत्वम आत्म भगवत तत्वम शरीर वाले जो जीवन चरित्र और सोहम हंसो नाम रूप आत्मा वाले शरीर की जीव आत्मा मिलने संबंधित खोज या शोध प्रबंधक पर ही आधारित है। वैसे तो सभी सद्ग्रंथ की पूर्णतः ज्ञान वाले ही है, क्यों किसी में वर्णन संकेत में है तो किसी में विस्तार में। इस प्रकार इन विद्वानों बंधुओं को चाहिए कि जिस तत्वज्ञान दाता और योग साधना सीखने कराने वाले के जीवन चरित्र तथा खोज शोध प्रबंध पर लोगों को विद्वान शास्त्री रामायणी मानसी कोकोईल मानस मर्मज्ञ तथा वेदांती आदि उपाधि प्राप्त होती है। वर्तमान में उसी आवाज को चाहे टकराने या संघर्ष करने के उससे विनम्र भाव से श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक तत्व ज्ञान दाता के शरण में जाकर भगवत रूप तत्व ज्ञान परमात्मा को जान देख तथा बातचीत सहित परिचय पहचान कर लेना चाहिए। तब सद्ग्रंथों को देखना चाहिए, क्योंकि परम तत्वों को जानने बिना सद्ग्रंथ वैसे ही नहीं समझ में आएगा जैसे अंधा व्यक्ति द्वारा दर्पण देखना होता है। प्रमाण के लिए गरुड़ पुराण 16 अध्याय 82 श्लोक। ज्ञानहीन पुरुष का पढ़ना उसकी प्रकार ही जिस प्रकार की अंधे का दर्पण देखना है, इस प्रकार ज्ञानी से युक्त सद्ग्रंथ को तत्वज्ञान का लक्षण जानना चाहिए। श्रीमद् भगवत महापुराण 11:11-18। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो परागामी विद्वान हो परंतु परम ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उस परिश्रम को कोई फल नहीं मिलेगा। वह तो वैसे ही है जैसे बिना दूध की गाय पालने वाला। ता उपनिषद 4:8। ऋग्वेद लेख सूत्र 164 मंत्र 39। थर्वेद मंडल 9 सूत्र 18 15 और मंत्र 18। व्याख्या। इक्षो अक्षरे परमे देवन असी देवो न विषेदु। इसका व्याख्या बताते हैं दोस्तों। परम ब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी परम आकाश रूप परम धाम में समस्त देवगण तथा उन परम ब्रह्म परमात्मा के पार्षदगण उस परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं, वही समस्त वेद पार्षद के रूप में मूर्तिवान होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाम में रहने वाला परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को नहीं जानता और उसे रहस्य को भी नहीं जानता, किसकी समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद हैं, वह वेदों का द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, अर्थात कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। परंतु जो मनुष्य
परमात्मा को तत्वतः से जान लेता है, वह तो उस परम धाम में से ही सम्यक प्रकार से भली भांति प्रविष्ट होकर सदा सर्वदा के लिए वहीं स्थित हो जाता है। तो विवेक चूड़ामणि से 58 श्लोक। परम तत्वों को यदि ना जाने तो वह शास्त्र अध्ययन निष्फल या व्यर्थ है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ सकता। और यदि परम तत्वों को जान लिए तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल व्यर्थ है, क्योंकि परम तत्वों को प्राप्त हो जाने पर शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वर्तमान समय में विद्वान बंधु लोग जो मात्र विश्वविद्यालयों की उपाधियों, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु विषय मात्र बाहरी जानकारी ही होती है, प्राप्त किए रहते हैं। इसलिए पुस्तकीय या ग्रंथीय जानकारी वाले विद्वान बंधुओं को विचार करना चाहिए एवं दार्शनिक स्तर उच्च होता है। अतः विद्वान को विचार कर और दार्शनिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप इसमें जो भी बात समझ पाए हैं उसे आप समझ सकते हैं। जो भी बात बोली गई है वह स्पष्ट रूप से है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।